वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 314 मीटर स्क्वायर। तो एक सर्कल की शेप में फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया जो है वो कितना है? 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? तो गार्डन जो है उसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, तो जो पानी को इधर उधर फेंकता है। तो आपको क्या बताना है? वो कहता है कि जो स्प्रिंकलर है वो लगभग 12 मीटर रेडियस में अपना पानी जो है वो फेंक सकता है। तो आपको बताना है कि क्या स्प्रिंकलर जो है वो पूरे गार्डन में पानी जो है वो सप्लाई कर पाएगा, फेंक पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले जहाँ पर हमें जो एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन दिया गया है वो लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन वो कितना दिया है? वो दिया है 314 मीटर का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है? अब हम जहाँ से रेडियस जो है वो निकालेंगे। तो आप जे किसके बराबर आ जाएगा? आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 314 मीटर का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू जो है वो जहाँ पर हमें दी गई है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर, क्योंकि आर हमें निकालना है। तो अब जहाँ पर हम क्या करेंगे 314। अब जब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 314, तो जहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, पॉइंट खत्म किया इसका, डेसिमल खत्म किया तो नीचे 100 आ गया, इनटू आर का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 314। अब जहाँ से हम क्या लिखेंगे? आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 314। तो जहाँ से जे वाला 100 जो है जब इस साइड जाएगा तो जे मल्टीप्लाई कर देगा, और जे वाला जो है 314 जब इस साइड आएगा जे नीचे आ जाएगा जे। ठीक है। तो अब जहाँ पर जे 314 और 314 कैंसिल हो गए, तो आर स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया? 100। अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जे किसका स्क्वायर होता है? 10 का 100, तो इसको कैंसिल कर लिया, तो आर जो है वो हमारे पास कितना आ गया? 10 मीटर। अब हमें गिवन क्या दिया गया था? गिवन हमें दिया गया था कि जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है वो कितने रेडियस तक मतलब अपना पानी जो है उसको फेंक सकता है, कवर कर सकता है 12 मीटर तक। और इसका रेडियस, गार्डन का रेडियस कितना आया? 10 मीटर। इसका क्या मतलब हो गया कि जो स्प्रिंकलर है वो कवर कर सकता है पूरे गार्डन को। ठीक है। तो जहां पर हम क्या लिखेंगे? तो जहां पर हम लिखेंगे, जहां पर लिखेंगे एज 12 मीटर इज ग्रेटर देन 10 मीटर, क्योंकि हमें बताया था कि जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर के रेडियस तक अपना पानी जो है वो उसको फेंक सकता है। तो देयरफॉर the sprinkler will water the entire गार्डन। तो इसलिए जो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन को पानी जो है वो सप्लाई कर सकता है, दे सकता है।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें, वो क्या दिया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द फिगर। जहां पर हमें जो फिगर दी गई है इसमें हमें दिया है कि एक सर्कल जो है उसका हमें जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस दिया है 19, और फिर उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ जो है उसकी जो विड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है 10। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है इसका आउटर सर्कल और इनर सर्कल दोनों का सर्कमफ्रेंस जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है, इसको हम कैपिटल आर लिखेंगे। तो जे हमें दिया है 19 सेंटीमीटर। उसके बाद जो विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ दी गई है वो कितनी दी गई है, विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब हम क्या निकालेंगे, जो इनर सर्कल है उसका रेडियस। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो क्या आ जाएगा, जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो कितना है 19 माइनस जो विड्थ है सर्कुलर पाथ की 10। तो जो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो आ गया 9 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेंगे स्मॉल आर। तो इस तरह से जो हमने दोनों के रेडियस निकाल लिए, आउटर सर्कल का भी और इनर सर्कल का भी। तो अब हम निकालेंगे इनका सर्कमफ्रेंस। तो अब निकालेंगे सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल जो बड़ा सर्कल है, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2 पाई। अब आउटर सर्कल का है तो इसलिए कैपिटल आर यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय जो हमें आर है, आर कितना है 19। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 119.42 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमें निकालना है, अब जो छोटा सर्कल है, जो इनर सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस। अब हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर हो जाएगा, जे भी आ जाएगा 2 पाई। अब आर जो है वो स्मॉल होगा, तो स्मॉल आर कितना है हमारे पास 9। तो अब जहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू आर 9। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है 56.52 सेंटीमीटर। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस आउटर जो सर्कमफ्रेंस है और इनर सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, वो हम लिख सकते हैं। तो हैंस, तो जहां पर हम लिख सकते हैं हैंस सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज कितना आया, जय 119.42
42 centimeter and inner circle is equal to 56.52 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हमारे दो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है वो हमने सॉल्व कर लिए। थैंक यू।